हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक फ़ोन है रेडमी का 8 और जिसमें आप प्रॉब्लम देख पाएंगे कि हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, टेम्परेचर दे रहा है ओवर हीटिंग का। तो यहाँ पे जैसे मैं कोई एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, जैसे कि सेटिंग ओपन किया या कैमरा ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यूर डिवाइस इज़ ओवर हीटिंग, कैमरा विल बी क्लोज्ड इन 5 सेकेंड। तो इस तरह का टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं, जो कि ये टेम्परेचर आ रहा है और ये सेट काफ़ी बना हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको बनाने की किसी ने कोशिश की है। इसका जो सीपीयू वगैरह होता है वहाँ का पूरा पतरा इसका सील निकाला गया है और सील निकालने के बाद इस पर हीट भी किया गया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पीएमआई जो 632 लगी होती है उसको भी किसी ने रिवॉल्व किया है ऑलरेडी, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम जो ये आता है और कहाँ से आता है और कैसे प्रॉब्लम आता है और कैसे प्रॉब्लम फिक्स होगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। एक बार हम फ़ोन को रिस्टार्ट करके देख लेते हैं कि प्रॉब्लम है सेम या फिर से नहीं है। यहाँ पे फ़ोन हमारा चालू हो चुका है और इसको हम फिर से अनलॉक करके देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। तो यहाँ पे फ़ोन तो चालू हो गया, अभी तो कोई ओवर हीटिंग टेम्परेचर का एरर आया नहीं है। फिर भी हम एक बार कैमरा ओपन करते हैं और जैसे मैंने कैमरा ओपन किया फिर सेम प्रॉब्लम, योर डिवाइस इज़ ओवर हीट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एरर लिख के दे रहा है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई एरर आ रहा है और इसका सोल्यूशन आपको नहीं पता है, तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसका एरर कैसे सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इसका जो प्रॉब्लम आता है, ये थर्मिस्टर, जो फ़ोन में थर्मिस्टर लगा होता है उन थर्मिस्टरों से प्रॉब्लम आता है। तो हम इस वीडियो में एक एक थर्मिस्टर को चेक करेंगे और देखेंगे कि थर्मिस्टर इसके कहाँ कहाँ थर्मिस्टर लगे हुए हैं और कौन सा थर्मिस्टर ख़राब है और कौन सा थर्मिस्टर कैसा क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किसी ने इसका ऑलरेडी पतरा निकाला हुआ है और पतरा निकालने के बाद इसमें हीट भी किया गया है। Xiaomi में आ जाते हैं, Xiaomi ब्रांड में आ जाते हैं। उसके बाद अपना हम मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा मॉडल है रेडमी का 8 है और रेडमी 8, 8A, 8A Pro, जो भी ये तीन मॉडल यहाँ पे आप देख पा रही हैं, तीनों सेम ही मॉडल होते हैं। तो हम किसी में से एक का ओपन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि थर्मिस्टर का ऑप्शन है या नहीं है। इसमें तो आप देख पाएंगे कि कोई थर्मिस्टर का ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद हम एक दूसरा मॉडल ओपन करते हैं और दूसरा मॉडल ओपन करने के बाद हम इसमें देखते हैं कि कोई थर्मिस्टर चेक करने का ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन दिया गया है थर्मिस्टर का। तो हम थर्मिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि थर्मिस्टर हमारे पीसीबी में कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बोर्ड ओपन हो चुका है और जिसमें एक थर्मिस्टर दिखाया गया है। इसमें एक ही पेज में जो इसका बोर्ड का जो बी साइड होता है और बी साइड में आपको दिखाया गया यहाँ पे जो 4G PFO लगा है। 4G PFO के पास यहाँ पे जो दिखाया गया है ये थर्मिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे एक कोने में। तो आइए हम चेक करते हैं सबसे पहले कि इसमें एक ही थर्मिस्टर है कि या कहीं और कोई थर्मिस्टर है। और थर्मिस्टर को चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर को ओम्स मोड में रखना होगा और ओम्स मोड में रखने के बाद हम मल्टीमीटर का दोनों प्रोब आपस में शॉर्ट करेंगे और उसमें हमको देखना है कि 30K से 90K के बीच में हमको GR मिलना चाहिए, जो कि थर्मिस्टर का GR होता है 30K से 90K के बीच में हमको कोई ना कोई GR देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम उसको चेक करते हैं कि वो सही है या खराब है। तो उसको चेक करने के लिए सही है या खराब है तो उसको हम चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, थर्मिस्टर को हम दोनों मल्टीमीटर के प्रोब को दोनों साइड में रख लेंगे और उसके बाद हम थर्मिस्टर को हीट करेंगे। और हीट करने के बाद थर्मिस्टर को जब हम हीट करेंगे तो थर्मिस्टर का जो वैल्यू है वो डाउन होगा और जैसे ही हम हीट करना बंद कर देंगे थर्मिस्टर का वैल्यू फिर अपने उसी क्षमता में आ जाएगा जितने के का मैंने पहले चेक किया होगा। तो आइए इस वीडियो में हम चेक करते हैं 1 बाय 1 थर्मिस्टर को और देखते हैं कि इसमें बोर्नियो ने दिखाया कि यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है। तो थर्मिस्टर एक ही है इसमें, क्या कहीं कोई और थर्मिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे जो 4G PFO के ऊपर सील्ड लगा हुआ है तो हम सबसे पहले तो सील्ड को हटा लेते हैं और सील्ड को हटाने के बाद हम चेक करते हैं कि वो थर्मिस्टर सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे सील्ड ओपन हो चुका है और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, पीसीबी को क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद फिर से हम चेक करते हैं। जो हमको बोर्नियो में देखा है कि थर्मिस्टर लगा हुआ है तो वो थर्मिस्टर हम चेक करते हैं कि थर्मिस्टर सही है या ख़राब है। यहाँ पे पीसीबी को हमने क्लीन कर लिया है और पीसीबी को क्लीन करने के बाद यहाँ पे मल्टीमीटर को हमने ओम्स मोड में सेट कर लिया है और यहाँ पे हमने देखो मल्टीमीटर को ओम्स मोड में सेट कर लिया है। और ओम्स मोड में सेट करने के बाद हम थर्मिस्टर को चेक करेंगे और यहाँ पे थर्मिस्टर को चेक करने के लिए हम दोनों प्रोब को एक दोनों साइड पे रखेंगे और यहाँ पे दोनों साइड पे रखने के बाद हम देखेंगे थर्मिस्टर का कितना वैल्यू है।
तो यहाँ पे आप मैंने बोला था कि थर्मिस्टर 30K से और 90K के बीच में मिलेगा, तो यहाँ पे 38K का थर्मिस्टर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि थर्मिस्टर ये हमारा सही है। और इसको हम फिर प्रोब चेंज करके दूसरे तरफ घुमा के प्रोब को चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ को देख लेते हैं। प्रोब पलटाने के बाद यहाँ पे हमको GR देखने को ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे हमको जो है 46K देखने को मिल रहा है। और ये जो थर्मिस्टर होता है, अगर इसको हम बजर मोड में चेक करेंगे तो ये हमारा थर्मिस्टर बीप नहीं मारना चाहिए। अगर थर्मिस्टर बीप मारता है तो फिर वो थर्मिस्टर नहीं कॉयल होगा, क्योंकि जो थर्मिस्टर होता है छोटा सा थर्मिस्टर होता है और ब्लैक कॉयल की एकदम सेम कॉपी होता है। तो एक बार हम फिर से इसको बजर मोड में सेट करके चेक कर लेते हैं कि ये बीप तो नहीं मार रहा है। यहाँ पे मैंने बजर मोड में सेट करने के बाद प्रोब को लगाया है और यहाँ मल्टीमीटर में आप देख पाएंगे कि किसी भी तरह का कोई GR नहीं है। तो इसका मतलब ये थर्मिस्टर सही है। और थर्मिस्टर सही है तो थर्मिस्टर सही होने के बाद अगर देखते हैं कि ये थर्मिस्टर काम कर रहा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक बार हम फिर से मल्टीमीटर को इंच मोड में सेट कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे थर्मिस्टर को हम एक बार चेक करते हैं कि इसका कितना वैल्यू अभी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 48K है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले चेक किया था 46K था और अभी हमने पतरा निकाला था, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि बोर्ड हीट हो, इसलिए वो उसका थर्मिस्टर का टेम्परेचर डाउन हो गया हो और धीरे धीरे अप हो रहा हो। एक बार हम फिर से थर्मिस्टर को थोड़ा सा हीट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम थर्मिस्टर को थोड़ा सा फिर से हीट करेंगे और हीट करने के बाद हम फिर से उसका वैल्यू चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे थर्मिस्टर को हीट कर दिया है और हीट करने के बाद हम फिर से उसी को चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 24K का बचा है और 24 से प्लस हो रहा है। जैसे जैसे कि हमारा PCB ठंडा हो रहा है उसी हिसाब से थर्मिस्टर का वैल्यू अप होते जा रहा है। इसका मतलब है कि ये थर्मिस्टर तो काम कर रहा है। तो एक बार हम इसका डायग्राम में देख लेते हैं कि इस पे कितना GR आना चाहिए और कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो वहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इस पे वोल्टेज वगैरह आ रहा नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम फटाफट इसका डायग्राम ओपन कर लेते हैं। पहले मैंने लेआउट को ओपन किया है और लेआउट ओपन होने के बाद हम यहाँ पे डायग्राम को ओपन करेंगे और दोनों पेज ओपन होने के बाद हम कंबाइन करेंगे पेज को एक में। यहाँ पे हम कंबाइन करने के लिए पेज को हमको कंबाइन करना होगा। सबसे पहले हम उसी पेज को क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हम कंबाइन पे क्लिक कर लेंगे। कंबाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे हम डायग्राम को भी कंबाइन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा पेज दोनों एक में कंबाइन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं जो हमारा 4G P4 के पास थर्मिस्टर लगा हुआ था, इसको हम जूम कर लेते हैं। आप देख पाएंगे कि जो थर्मिस्टर लगा था और इसको हम डबल क्लिक करते हैं उसी थर्मिस्टर को और यहाँ पे आप देख पाएंगे किसी भी तरह का यहाँ पे कोई GR और यहाँ पे थर्मिस्टर ओपन हो गया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किसी भी तरह का कोई यहाँ पे वोल्टेज नहीं बताया गया, तो कोई भी यहाँ पे वोल्टेज की लाइन नहीं आ रही है। फिर एक बार हम इस थर्मिस्टर को रिमूव करके और इसमें एक देख लेते हैं कि ये थर्मिस्टर एक तरफ ग्राउंड है और एक तरफ देख लेते हैं ग्राउंड है या नहीं है और दूसरी तरफ हम चेक कर लेते हैं कि इसमें GR आ रहा है, इस लाइन में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लाइन कहीं ना कहीं किसी IC से कनेक्ट है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि PA थर्म 0 लिखा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये IC हमारी जो है PM 439 पावर IC से कनेक्ट है, जो कि PM से स्टार्ट होता है हमारा पावर IC का नंबर। तो एक बार हम इस थर्मिस्टर को रिमूव करके नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने थर्मिस्टर को रिमूव कर लिया है और एक तरफ हम इसमें चेक करते हैं कि एक तरफ हमको ग्राउंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमको एक तरफ तो GR मिल रहा है और हम यहाँ पे दूसरे साइड चेक करते हैं, दूसरे साइड देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमने दूसरे तरफ रख लिया मल्टीमीटर की प्रोब को, यहाँ पे हमको ग्राउंड मिल रहा है। तो इसका मतलब कि हमारी लाइन ओके है और थर्मिस्टर भी सही है। तो हमारा यहाँ से इस थर्मिस्टर से प्रॉब्लम नहीं है। तो इस थर्मिस्टर को हम लगा देते हैं और PCB में देखते हैं कि कहीं और कोई थर्मिस्टर लगा हुआ है क्या, क्योंकि एक CPU के पास भी लगा होता है और एक स्टोरेज IC के पास भी लगा होता है थर्मिस्टर। अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 37K हमको मिल रहा है। तो ये थर्मिस्टर हो सकता है। यहाँ प्रो पलटाने के बाद 38K मिल रहा है और फिर से प्रो पलटाने के बाद यहाँ पे हमको 39K मिल रहा है। तो इस थर्मिस्टर को चेक करना है कि यह थर्मिस्टर है या नहीं है। तो फिर से मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट कर लेते हैं और बजर मोड में जब हम थर्मिस्टर हमारा होगा तो इस तरह से बीप नहीं करेगा, अगर कॉयल होगी तो बीप करेगी। यहाँ पे हम थर्मिस्टर को लगा लेते हैं। अभी आप देख पाएंगे कि मैंने थर्मिस्टर पे लगा के रखा है और किसी भी तरह का कोई बीप हमको नहीं मिल रहा है देखने को। ये थर्मिस्टर हमारा हो सकता है। तो इस थर्मिस्टर को हम एक बार हीट करके चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये थर्मिस्टर लगा हुआ है, स्टोरेज IC है और स्टोरेज IC के पास एक रजिस्टर लगा हुआ है और उसके नीचे NC पैड है और उसके नीचे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है। इस थर्मिस्टर को हम हीट करके चेक करते हैं कि इसका वैल्यू डाउन होता है या नहीं होता है। अगर वैल्यू डाउन हो गया तो ये थर्मिस्टर हमारा है।
यहाँ पे हमने हीट कर दिया है और इसका पहले 38 के समथिंग था और इसको अब हम चेक करते हैं कि इसका वैल्यू कितना है अभी। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 27 के 28 के और यहाँ प्लस होता जा रहा है जैसे जैसे बहुत ठंडा हो रहा है, पीसीबी ठंडी हो रही है वैसे वैसे वैल्यू अप होती जा रही है। तो थर्मिस्टर ये भी काम कर रहा है और थर्मिस्टर सही भी है। तो इसको भी हम निकाल के देखते हैं कि इसके लाइन में जो GR आना चाहिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे जो R से लिखा है ये रजिस्टर हो गया और यहाँ पे C से जो लिखा है ये कैपेसिटर हो गया। यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, ये NC पैड है। यहाँ पे NTC जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट से, ये हमारा थर्मिस्टर है। और इसको हम क्लिक करके देखते हैं कि इस पर क्या क्या हमको बताया गया है। यहाँ पे मैंने जो क्लिक किया और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना हुआ है और यहाँ पे BREG LDO L16 की लाइन है और 1.8 LDO की लाइन से आ रहा है और यहाँ पे एक 100K का रजिस्टर लगा हुआ है। और ये रजिस्टर हम देख लेते हैं कहाँ पे है। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये आप देख पाएंगे कि जो फर्स्ट में स्टोरेज IC के ऊपर वाला ये रजिस्टर यहाँ पे लगा है, ये रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है और उसके नीचे जो हमारा रजिस्टर लगा हुआ है R1300 और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये R1300 रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। तो हमको चेक करना है कि थर्मिस्टर पे हमारे वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा है और इस रजिस्टर से वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा है। और उसके बाद हम इन दोनों रजिस्टर को और इस थर्मिस्टर को दोनों को हम निकाल के चेक करेंगे कि इसका कनेक्टिविटी ये लाइन से है या नहीं है। और ये लाइन हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि ये लाइन हमारा कहाँ से कनेक्टेड है और उसके बाद हम चेक करते हैं आगे की लाइन को कि यहाँ पे जो वोल्टेज दिया गया है 1.8 इस रजिस्टर के इस साइड आ रहा नहीं आ रहा और उसके बाद इस साइड आ रहा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इस लाइन को हम डबल क्लिक कर लेते हैं और डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम नेक्स्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा किसी IC के अंदर गया नहीं गया है और उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक IC के अंदर लेके गया है। IC कैसे पता चला हमको कि ये IC है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि U1101C लिखा हुआ है IC होता है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके नीचे जो IC का नाम भी लिखा हुआ है PMI 632। ये हम देख लेते हैं IC कहाँ पे लगा है, U1101। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि U1101 यहाँ पे जो लगा हुआ है PMI 632। PMI 632 जो होता है हमारा चार्जिंग IC होता है। तो सबसे पहले तो हम फिर से थोड़ा सा बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये स्किन थर्मल के नाम से है और ये पैड नंबर पे आ रहा है। एक बार हम इसको डबल क्लिक करके और बैक जाते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसका जो यहाँ पे एक रजिस्टर दिया गया है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इस रजिस्टर के एक तरफ वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा है और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वोल्टेज मिल रहा हमको नहीं मिल रहा है। अगर वोल्टेज मिसिंग होगा तभी हमारे फ़ोन में जो एरर आप देख पा रहे हैं एरर आएगा और अगर ये रजिस्टर ख़राब होगा तभी एरर आएगा। तो हम ये सब 1 बाय 1 करके चेक करते हैं और उसके बाद हम रजिस्टर को और थर्मिस्टर को दोनों को निकाल के चेक करते हैं कि इस पैड का जो है हमारे PMI 632 IC से कनेक्टिविटी है या नहीं है। और उसके बाद इस लाइन का भी हम चेक करेंगे कि इस तरफ GR आ रहा नहीं आ रहा लेते हैं। और वोल्टेज चेक करने के लिए हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद हम एक बार चार्जर लगा के वोल्टेज देख लेते हैं कि चार्जर लगाने के बाद वोल्टेज बन रहे नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चार्जर को लगा दिया है और चार्जर लगाने के बाद मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वोल्टेज मोड में सेट कर लिया है। और उसके बाद हम रजिस्टर पे सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने रजिस्टर के एक सिरे पे लगाया हुआ है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 1.7 वोल्टेज तो आ रहा है। दूसरे सिरे पे चेक कर लेते हैं, यहाँ भी आप देख पाएंगे कि 0.7 वोल्टेज आ रहा है। ये इसका इनपुट हो गया जो हमारा 1.7 मिल रहा है और ये रजिस्टर का जो आउटपुट दूसरे साइड हमको थर्मिस्टर की तरफ जा रहा है 0.7 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज हमको मिल रहा है। तो वोल्टेज अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इस रजिस्टर की लाइन में GR भी आ रहा होगा तभी हमको वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो अब इसको हम चेक करते हैं निकाल के, थर्मिस्टर को निकाल के चेक करते हैं। और थर्मिस्टर को निकालेंगे तो हम थर्मिस्टर को निकालने के साथ ही साथ रजिस्टर को भी निकाल लेंगे कि अगर हम रजिस्टर को नहीं निकालेंगे तो हमको थर्मिस्टर पे रजिस्टर का भी GR देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम सबसे पहले इस रजिस्टर को निकालेंगे और इस रजिस्टर को निकाल के हम चेक करेंगे कि इस तरफ हमको ये IC का जो ये रजिस्टर का जो ये थर्मिस्टर जो हमारा यहाँ पे ये जो थर्मिस्टर लगा हुआ है और ये थर्मिस्टर इस पैड से यहाँ से कनेक्टेड है और उसके बाद ये हमारा इस IC को जाता है। ये जो IC हमारी है PMI 632 है, PMI 632 IC से कनेक्टेड है। तो हम एक बार हम इस रजिस्टर को सबसे पहले निकाल देंगे और रजिस्टर को निकालने के बाद यहाँ से जो इसका
वैल्यू इधर ग्राउंड मिलेगा, तो यहाँ पे तो हमको ग्राउंड ही चेक करना रहेगा। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमको कोई GR, मतलब यहाँ पे जो ये थर्मिस्टर लगा हुआ है, एक तरफ हमको ग्राउंड और एक तरफ हमको GR मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमको GR मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उसके बाद हम रजिस्टर को लगाएंगे। अगर हमारा GR मिल रहा है तो हमारा इसका मतलब है कि ये लाइन जो IC से है ये कनेक्टेड है, और अगर हमको यहाँ पे GR नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो हमारी है कहीं ना कहीं IC से, जो PMI की IC लगी हुई है, इस IC से ब्रेक है। तो यहाँ पे हम इस रजिस्टर को सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं, और इस रजिस्टर को हम आयरन से रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टोरेज IC लगा हुआ है और इस पर किसी ने ऑलरेडी हीट किया है, और फिर से हम हीट करेंगे तो स्टोरेज IC हीट होने के बाद हमारा फ़ोन डेड होने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टोरेज IC के पास जो रजिस्टर लगा है हम आयरन से इसको रिमूव कर लेते हैं, और रिमूव करने के बाद हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रजिस्टर को हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे हमने रजिस्टर को रिमूव कर दिया है और हमारा लगा हुआ है सिर्फ बचा थर्मिस्टर। तो अब हम चेक करते हैं कि थर्मिस्टर पे एक तरफ हमको GR मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ हमको ग्राउंड मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर ये दोनों हमको मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि लाइन ओके है। तो आइए चेक करते हैं। मीटर को हम डायोड मोड में सेट कर लेते हैं, और डायोड मोड में सेट करने के बाद एक हम रेड वाला प्रोब ग्राउंड पे रख देते हैं, और रेड वाला प्रोब ग्राउंड पे रख देते हैं। ब्लैक प्रोब से हम चेक करेंगे। यहाँ पे एक तरफ रजिस्टर पे चेक कर लेते हैं, एक तरफ तो GR आ रहा है जो जिसका इनपुट था, और देखते हैं आउटपुट की तरफ हमको कोई GR मिल रहा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आउटपुट जो हमारा है थर्मिस्टर की लाइन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम थर्मिस्टर पे भी देख लेते हैं कि थर्मिस्टर पे भी हमको कोई GR देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है थर्मिस्टर पे, एक तरफ तो हमको ग्राउंड मिल रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक तरफ तो हमको ग्राउंड मिल रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको कोई GR नहीं मिल रहा है। PMI 632 से कनेक्टेड है, ये लाइन कहीं से ओपन है या IC से नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन में तो हम एक बार IC को उठाएंगे, और IC को उठाने के बाद हम वहाँ से और यहाँ तक कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि अगर मल्टीमीटर बीप कर रहा है, अगर मल्टीमीटर में हमको GR इस तरह से देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर हम मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करेंगे तो हमको यहाँ पे बीप मिलेगा देखने को। तो आइए हम IC को फटाफट रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार आपको बिटमैप इसका ओपन करके दिखाते हैं। एक बार हम बिटमैप में देख लेते हैं, एक बार इसका हम बिटमैप भी ओपन करके देख लेते हैं कि ये PMI तक हमने देखा है, जो हमको स्कीमेटिक में देखने को PMI में मिला है, तो PMI में ही जा रहा है या कहीं और जा रहा है। तो हम एक बार बिटमैप को ओपन कर लेते हैं, और बिटमैप ओपन करने के बाद हम चेक करते हैं उस लाइन को। यहाँ पे हमने बिटमैप को ओपन किया है, और बिटमैप को ओपन करने का थर्मिस्टर लगा है, और एक तरफ तो हमको ग्राउंड मिल रहा है और एक दूसरी तरफ क्लिक किया है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये PMI को ही ये भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब हम PMI को ही एक बार उठाते। यहाँ पे हम CPU और स्टोरेज IC को कवर कर लेते हैं ताकि हीट ना लगने पाए। थोड़ा सा फ्लक्स लगाने के बाद हम हीट करते हैं, और यहाँ पे हीट हमारा रहेगा 340, ईयर हमारा रहेगा 60 पे। यहाँ पे हमने सरफेस को क्लीन कर लिया है, और सरफेस को क्लीन करने के बाद हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोब को रखते हैं, और यहाँ से एक प्रोब रखने के बाद हम जो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो एक दिखाया है 1 2 3 4 नंबर के, इधर से 4 नंबर से और इधर के ऊपर के दूसरे नंबर पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम एक प्रोब को रखेंगे 1 2 3 4 नंबर के ऊपर से दूसरा, और यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर पे रख लिया है। और दूसरे नंबर पे रखने के बाद यहाँ पे हम थर्मिस्टर के एक पैड पे रखते हैं। IC ख़राब हो सकती है, या तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैड वो प्रॉपर रिवॉल्व ना हुआ, उसके चक्कर में कनेक्टिविटी ना हो रही हो। यहाँ पे हमने स्क्रैप बोर्ड से IC को निकाल लिया है एक दूसरी, और उस IC को हम कर लेते हैं फटाफट रिवॉल्व, और रिवॉल्व करके हम लगा के चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि IC हमारा रिवॉल्व हो चुका है, और IC रिवॉल्व होने के बाद हम बोर्ड में फटाफट लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने आईसी को लगा दिया है और आईसी लगाने के बाद हम फिर से अब चेक करते हैं जो थर्मिस्टर का एक दूसरा साइड था हमारा जिस पे जीआर नहीं आ रहा था वहाँ पे डायोड मोड में सेट, और डायोड मोड में सेट करने के बाद फिर से हम वही प्रोसेस करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमको जीआर मिल रहा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमको जीआर तो देखने को मिल रहा है और एक तरफ देखते हैं कि एक दूसरी तरफ तो हमको ग्राउंड मिल रहा है। तो अब हम इसको जो हमने रजिस्टर यहाँ पे निकाला था 100K का, जो यहाँ पे हमने जो एक रजिस्टर निकाला था यहाँ पे 100K वाला, वो हम रजिस्टर को फिर से लगा देते हैं और रजिस्टर को लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे हमारा रजिस्टर लग चुका है और हम बोर्ड को कर लेते हैं क्लीन, और क्लीन करने के बाद हम चेक करते हैं फ़ोन को ऑन करके कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं सॉल्व हुआ है। बोर्ड को फटाफट फिक्स कर लेते हैं हड्डी में, और हम हड्डी में फिक्स करने के बाद चेक करते हैं कि जो प्रॉब्लम था या सॉल्व हुआ या नहीं सॉल्व हुआ है। यहाँ पे फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैंने कैमरे को नहीं लगाया है अभी। यहाँ पे फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी तक तो कोई एरर है नहीं। जो टेम्परेचर का एरर था अभी तो कोई एरर आ नहीं रहा है। और कैमरे को एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे मैंने कैमरे को ओपन किया है तुरंत एरर आता था, अभी तो कोई यहाँ पे एरर नहीं आया है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं एरर आया है वो कैमरा कनेक्टेड ना होने के लिए एरर आ रहा है, और जो एरर टेम्परेचर का एरर था अब वो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि कैमरा लगा करके अपना फ़ोन रिस्टार्ट कीजिए और आप कैमरा चालू कर लीजिए। कोई भी यहाँ पे आप एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने पहले सेटिंग को भी ओपन किया था, सेटिंग ओपन करने पर भी एरर आ रहा था। अगर इस तरह के वीडियो आपको देखना है तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको भी मोबाइल रिपेयर का कोर्स करना है या आप 0 लेवल से आईसी लेवल तक के मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और दिए गए नीचे नंबर पर कॉल करें फटाफट।